तो भाई कैसे हैं सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो देखो जो हमारी पीएसपी सर की जो क्या चल रही थी पीवाई की सीरीज़ पीएसपी सर की, तो उसके 3 लेक्चर तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और आज करेंगे लेक्चर नंबर कौन सा 4, लेक्चर नंबर 4 करेंगे। 5 लेक्चर तक कंप्लीट हो चुकी है ऑलरेडी, 4 तक के नोट्स आ चुके हैं। तो 4 तक के नोट्स में आज चौथी लेक्चर करवा रहा हूँ। जैसे ही 5वें का नोट्स आएगा 5वां लेक्चर आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखो लाइव क्लास से और इसको लेने में क्या डिफरेंस है। देखो लाइव क्लास में आप लोग पीपीटी से पढ़ रहे हो, उसके बाद आप इसको रिवाइज़ करोगे, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। आपने एक बार पीपीटी से पढ़ा, या फिर आप सीधा यहाँ पे उसके बाद आपने इस क्लास को लिया फर्स्ट, तो आपके पास ये है। या फिर आपने क्या किया, सीधे ही इस क्लास को ले लिया, तो आपका एक बार रिवीजन नोट्स का वैसे हो गया इनका, और एक बार आप खुद से कर लेना। या फिर पीपीटी पढ़ के आ रहे हो तो इसको पढ़ लिया, तो फिर रिवीजन की ज़रूरत नहीं है। तो क्या है कि बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास है वैसे भी, समझे। तो इसीलिए इसको क्या है, छोड़ना क्या रहेगी, बहुत बड़ी क्या रहेगा, आपका लूप होल रह जाएगा, ठीक है। तो इसको छोड़े ना, एंड इसको क्या है कंप्लीट रखें। एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आने वाले हैं इसमें से, ठीक है। ज़्यादातर जितने भी वोकैब है, जितने भी क्वेश्चन है, सब यहीं से मिलने वाले हैं। तो इसलिए एंड तक बने रहना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब प्लीज़, बिकॉज इससे क्या आता है, मोटिवेशन फॉर मेकिंग न्यू वीडियोस फॉर सब और सब्सक्राइबर्स। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। एंड स्टार्ट करते हैं हमारा क्या आज का लेक्चर, और करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हमको क्या करना है, फाइनली करेक्ट मैच करना है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। तो देखो कि पहले में क्या दे रखा है, करेक्टली मैच देखना है। देखो ईच मनी, ईच मंथ एंड एवरी डे ब्रिंग्स, देखो ईच एंड एवरी आ गया ना, तो ब्रिंग देयर क्या कर रहे हैं, ब्यूटी। अब सुनो, एक कंसेप्ट होता है कि ईच एंड एवरी जहाँ भी आ जाए, ईच के साथ में कुछ भी लग रहा हो, एवरी के साथ में कुछ भी, तो वो ऑलवेज सिंगुलर नाउन लेता है, ठीक है। और उसके साथ में क्या लेता है, सिंगुलर नाउन लेगा तो सिंगुलर ही क्या लेगा, वर्ब लेगा। तो सिंगुलर वर्ब लेगा तो ब्रिंग्स क्या है, ब्रिंग क्या होती है, प्लूरल के लिए आती है, क्योंकि क्या है, इंडेफिनेट है। और इंडेफिनेट में क्या होती है, सिंगुलर तो आती है क्या, एस या यस, और प्लूरल क्या आती है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसके साथ एस या यस वाला आएगा। तो मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया, ये सही नहीं है, समझे। और देखो देयर दे रखा है, देयर देयर दे रखा है ना, तो इसकी जगह क्या आएगा, इट्स। बिकॉज देखो सेंटेंस क्वेश्चन में यही था हमारा, पूछा था कि कौन सा सही है इनमें से, ठीक है। तो ये तो जो मैं करेक्शन है वो बता रहा हूँ इनके, कि करेक्शन क्या क्या इसमें ये रॉन्ग क्यों है, ठीक है। तो ब्रिंग का तो ब्रिंग्स आता। और देखो एवरी, ईच मंथ एंड एवरी डे क्या हो जाएगा, इट्स ब्यूटी। बिकॉज देखो सिंगुलर के लिए तो इट्स ही आता है ना, देयर किसके लिए आता है, प्लूरल के लिए। और ईच और एवरी क्या करते हैं, सिंगुलर कैरी करते हैं, तो सिंगुलर के लिए क्या आएगा, इट्स आएगा, ठीक है, समझे। बिकॉज वर्ब की सिंगुलर है, द ऑनेस्टी ऑफ इट्स मैन डिफाइनेट। ये तो छोड़ो, मैंने बता दिया वही चीज़ है ना। अब देखो सेकंड क्या है, तो द ऑनेस्टी इज़ ऑलवेज रिवॉर्डेड। देखो ऑनेस्टी क्या है, ऐसा ही थोड़ी ना है, ऑनेस्टी सिर्फ एक ही चीज़ है, मतलब चीज़ तो एक ही है, बट क्या है, द किसके लिए आता है, मैंने बताया था, द हम या तो किसी को पर्टिकुलर बना रहे हैं, या क्या होती है, डेफिनेट चीज़ होती है ना, डेफिनेट उसके लिए आता है। अब सुनो, यहाँ पे ऑनेस्टी डेफिनेट है, कभी होती भी है कभी नहीं भी होती है। ज़्यादातर क्या होती है, चालाकी होती है, श्रेवनेस होती है, REWENESS, ठीक है। छल कपट, गाइलफुल होता है कोई, ठीक है। तो क्या होता है, डेफिनेट है ये नहीं, ये क्या है, इनडेफिनेट है। तो इसलिए क्या होगा, दा तो आने से रहा, ऑनेस्टी इज़ ऑलवेज रिवॉर्डेड ऐसे आना चाहिए था ये, ठीक है। अब सुनो नेक्स्ट क्या है, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। तो मनी भी क्या होता है, इनडिफिनेट होता है, ऐसे थोड़ी ना है कि डेफिनेट हो गया, नहीं। तो दा यहाँ भी गलत है, मतलब ये दोनों तो आर्टिकल की वजह से क्या हो गया, रॉन्ग हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रहा है कि बेटर सॉल्यूशन कैन स्टिल बी वर्कड आउट। सुनो ए बेटर सॉल्यूशन, देखो बेटर सॉल्यूशन है, इनडिफिनेट चीज़ है, तो ए लगा रखा है, ठीक है, इनडिफिनेट आर्टिकल, ठीक है। कैन क्या कर सकता है, स्टिल बी वर्कड आउट। एक बेटर सॉल्यूशन क्या कर सकता है, काम को क्या कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। तो क्या हो गया, सही हो गया। तो ये वाला हमारा क्या होगा, जाएगा सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई एरर है ही नहीं, स्टिल ठीक है। एडवर्ब दे रखा है, कैन के साथ में बी फॉर्म लग रही है, फिर वर्क आ रहा है, मतलब पैसिव में गया। मॉडल का पैसिव क्या होता है, मॉडल प्लस V1 दे रखी होती है ना, तो इसका पैसिव क्या बनता है, मॉडल
प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सही दे रखा है ये, देखो कैन बी वर्कड, समझ गए, वर्कड आउट। तो क्या है ये, सही है, मतलब इसमें कोई एरर है नहीं। अब सुनो ईच एंड एवरी का देख लेते हैं हम लोग। तो देखो अगर ईच एंड एवरी हमको दे रखा हो कहीं भी, सुनो तो क्या करेंगे हम लोग, एक सेकंड रुके, कलर चेंज करना था पेन का, बिकॉज ब्लू है ना ये पहले से। तो देखो ईच एंड एवरी देख लेंगे। तो देखो ईच दे रखा है, ईच क्या होता है, दो लोगों के, दो या दो से ज़्यादा के लिए आता है, ठीक है। तो बोथ डेटर्मिनर है दोनों। ईच देखो, ईच प्रोनाउन भी होता है बट एवरी प्रोनाउन नहीं होता है, मैंने पहली क्लास में बता दिया था, ठीक है। तो बोथ डेटर्मिनर यूज्ड विद नाउन, नाउन के साथ यूज़ होता है, ठीक है। एंड प्रोनाउन विदाउट, नाउन के साथ भी यूज़ होता है। ईच क्या होता है, प्रोनाउन है, ईच ऑफ द बॉयज़, ये भी क्या है, प्रोनाउन का काम, डेटर्मिनर काम कर रहा है, प्रोनाउन, नाउन क्या है यहाँ पे, बॉयज़। अब सुनो एक चीज़ होती है ऑफ, ऑफ क्या होता है, ऑफ हमेशा सिलेक्शन का काम करता है, किसका काम करता है, सिलेक्शन का। अब सिलेक्शन हमेशा ग्रुप में से होता है, और अगर सिलेक्शन ग्रुप में से हो रहा है तो देखो यहाँ पे बॉयज़ है, अब अगर मैं ऐसे लिख देता ईच ऑफ द बॉय, आप बोलोगे कि ईच के साथ तो आपने बोला था सिंगुलर नाउन आएगा, बट हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं, और सिलेक्शन किस में से होता है, ग्रुप में से। तो बॉय अगर होता तो सिंगल होता, तो वो तो ऑलरेडी एक हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन करना है, तो किस में से करेंगे, ग्रुप में से। ग्रुप क्या बना देंगे, बॉयज़ का, तो ईच ऑफ द बॉयज़ हो जाएगा, समझ गए होंगे। अब ईच ऑफ द बॉयज़ हर एक के लिए बात करें तो इसके साथ क्या आएगा, वर्ब इसके साथ क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो थोड़ा कंसेप्ट पे फोकस रखना है, हमको रटना नहीं है ईच के साथ प्लूरल नाउन आती है, क्यों आ रही है, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि हम एक पिक कर रहे हैं, ठीक है। ईच बॉय आ गया। अब सुनो एवरी क्या चीज़ है, एवरी भी एक डेटर्मिनर होता है, फॉलोड इमीडिएटली बाय नाउन, नाउन के तुरंत पहले आता है। अब सुनो मैंने बताया आपको कि देखो एवरी ऑफ द बॉयज़ नहीं होगा, बिकॉज एवरी क्या नहीं होता है, डेटर्मिनर नहीं होता है, ये ओनली क्या सॉरी डेटर्मिनर होता है, प्रोनाउन नहीं होता है एवरी। एवरी क्या नहीं होता है, प्रोनाउन, बिकॉज क्योंकि देखो एवरी होती है ना, एवरी होता है, ये सिर्फ किसकी तरह बिहेव करता है, ओनली डेटर्मिनर की तरह। इसको प्रोनाउन बनाना हो तो इसके क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, जैसे एवरीबडी, ठीक है, एवरीवन, इस टाइप के इसके प्रोनाउन बनाते हैं, तब जाके कंपाउंड बनाते हैं, तब जाके क्या होता है, प्रोनाउन की तरह काम करता है। तो ये ऐसा कोई अगर सेंटेंस आपको दिख जाए तो वहाँ पे ये एरर हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो अगर हमको ईच और ईच दो चीज़ दे दें तो भी सिंगुलर होगा, क्योंकि ईच हमको, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, मतलब हम एक ही बात तो एक ही कर रहे हैं ना। अब सुनो ईच अगर आ जाता है तो यूज ऑफ बोथ, टू और दो से ज़्यादा के लिए यूज़ करते हैं, हम मैंने बता दिया था। और एवरी दो से सिर्फ ज़्यादा के लिए, दो के लिए यूज़ नहीं होगा एवरी भी कभी। अब सुनो ऑलमोस्ट, अप्रॉक्सीमेटली, नियरली, पार्शली, इसमें क्या यूज़ होता है, एवरी होता है यूज़ किसके लिए, ऑलमोस्ट, अप्रॉक्सीमेटली, नियरली और पार्शली, ठीक है। इनके एग्जांपल भी आएंगे तो देखेंगे नीचे, है ना। और अगर फॉर वर्क रिपीटेशन हो, फ्रीक्वेंसी हो, इनके लिए भी क्या यूज़ करते हैं, एवरी। अब सुनो दे रखा हो कि द दे ईच, वी ईच, ऐसे दे रखा हो तो दे क्या हो गया, मेन सब्जेक्ट, ईच क्या हो गया, सबऑर्डिनेट सब्जेक्ट, वी ईच क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब। कैसे, अकॉर्डिंग टू द मेन सब्जेक्ट। अब सुनो कैसे आएगा, दे ईच आ गया या वी ईच आ गया, तो ऐसे आता है ना, दे ईच अदर, इस टाइप का सबऑर्डिनेट सब्जेक्ट के रूप में। तो ऐसे भी आ सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट हो सकता है, नाउन भी होता है, प्रोनाउन भी होता है, डेटर्मिनर भी होता है, ठीक है, तो आ सकता है। अब सुनो इसके एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स क्या दे रखा है कि देखो एवरी वर्ड, एवरी लाइन, एवरी एवरी आ गए ना दोनों। अब हमने देखा था कि एवरी डेटर्मिनर तो हो सकता है बट प्रोनाउन नहीं, तो यहाँ भी डेटर्मिनर का काम कर रहा है, यहाँ भी डेटर्मिनर का काम कर रहा है, तो क्या हो सकता है, डेटर्मिनर तो हो सकता है। तो एवरी वर्ड एंड एवरी लाइन ऑफ द पोइम्स, ठीक है, क्या ग्रुप में से ले रहे हैं ना, तो ग्रुप में से ले रहे हैं तो क्या होगा, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया है, ठीक है, ऑफ के साथ में। अब ग्रुप है पोइम्स का तो उसमें से ही तो ले रहे हैं, ऑफ वर्ड वर्थ, ये क्या है, ये भी। अब सुनो ये एक्स्ट्रा इन्फो है, एक्स्ट्रा इन्फो किस किस के साथ आती है, प्रपोजिशन के साथ में, जिरंड के साथ में, इन सब के साथ में क्या आती है, एक्स्ट्रा इन्फो आती है। तो फैसिनेट अस टुवार्ड्स किसके, तो हमको क्या कर रही है, फैसिनेट कर रही है अस टुवार्ड्स किसके प्रति, टुवार्ड्स नेचर के प्रति, ठीक है। अब सुनो कि जैसे आ गया, अब यहाँ दे रखा है हमको एवरी वर्ड एंड एवरी लाइन, तो क्या सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो फैसिनेट क्या है, प्लूरल वर्ब है, प्लूरल, तो प्लूरल तो आएगी नहीं, फैसिनेट्स आएगी, तो फैसिनेट्स यहाँ पे सही होगा, ठीक है। आ गया, सॉरी गाइस वो मैं पेन चेंज करने चले गया था। तो देखो शायद मुझे आई हैव नो आइडिया कि किधर मैंने कहाँ छोड़ा, तो मैं यहीं से आपको एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। तो देखो ईच एंड एवरी का, कि देखो ईच का क्या होता है, ईच का सीन है कि सिंपल कि जो बोथ डेटर्मिनर और ईच होता है ना, डेटर्मिनर और प्रोनाउन दोनों की तरह काम करता है, ठीक है। जैसे ईच बॉय, ईच ऑफ द बॉयज़, ठीक है।
और एवरी होता है ना वो डेटर्मिनर फॉलोड इमीडिएटली बाय नाउन। एवरी होता है वो डेटर्मिनर की तरह और नाउन की तरह दोनों की तरह काम नहीं करता, बिकॉज सिर्फ डेटर्मिनर की तरह काम करता है, प्रोनाउन का काम नहीं करता है। ठीक है, एवरी का ध्यान रखना, प्रोनाउन की तरह काम नहीं करेगा। ये क्यों नहीं करेगा वो आगे बताऊंगा एक्सप्लेनेशन में। अब सुनो, अगर ईच एंड एवरी आ जाए तो इसे ऑलवेज सिंगुलर होता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ईच एंड एवरी बोल रहे हैं ना, तो बात तो एक की ही हो रही है, तो इसलिए क्या होगा, ऑलवेज सिंगुलर होगा। अब सुनो, अगर जैसे ऐसे देख दे कि ईच एंड ईच ऐसे दे दे तो भी सिंगुलर आएगा, क्योंकि बात यहाँ भी सिर्फ एक की हो रही है, चाहे वो दो जनों में से ईच ईच की बात कर रहा है, बट बात सिर्फ सिंगुलर की हो रही है, तो ओनली सिंगुलर आएगा। ईच दो या दो से ज़्यादा के लिए यूज़ होता है और एवरी दो से ज़्यादा के लिए, दो के लिए यूज़ एवरी नहीं होगा। अब देखो कि ऑलमोस्ट, अप्रोक्सीमेटली, नियरली और पार्शियली ऐसे अगर वर्ड आ जाए तो एवरी का यूज़ होगा, है ना, ध्यान रखना। इसके ऊपर एग्जांपल्स बने सर। फॉर वर्क रिपीटेशन, अगर वर्क का रिपीटेशन हो रहा है फ्रीक्वेंसी का तो क्या होगा, एवरी यूज़ हो सकता है। और अगर जैसे ऐसे वर्ड आ जाएंगे दे, ईच, वी ईच, जो मेन सब्जेक्ट कौन है इसमें, दे, इसमें वी है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आती है, वर्ब आती है, तो वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मेन सब्जेक्ट। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग किस पे, एग्जाम्पल्स पे। देखो तो एग्जाम्पल्स क्या है कि हमको दे रखा है कि एवरी वर्ड और एवरी लाइन, एवरी एवरी आ रहा है यानी एक की बात हो रही है, ऑफ द पॉइंट्स। ये देखो ये एडिशनल इन्फो है। एडिशनल इन्फो किससे होती है, या तो प्रेपोजिशन से, ऑफ से, या फिर जिरंड से, ये सब इनसे जुड़ी होती है, तो वो क्या होती है, एडिशनल इन्फो होती है। तो ऑफ द पॉइंट्स, वर्ड वर्थ, ठीक है, एक सेकेंड, क्या होती है वो, तो क्या एडिशनल इन्फो है। तो देखो एवरी के साथ में, अब देखो सिंगुलर की ही बात हो रही है ना, तो फैसिनेट क्या होता है, अब देखो जो सिंपल टेंस होता है ना, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, उसमें देखो वी फर्स्ट का अगर यूज़ है तो वो क्या होगा, प्लूरल, और वी फर्स्ट के साथ एस और ई एस भी है तो वो क्या होगा, सिंगुलर। ठीक है, तो सिंगुलर बनाना है हमको। अब ये देखो ये प्लूरल के में आ रहा है, जबकि हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, एवरी वर्ड एंड एवरी लाइन, यानी सिंगुलर चीज़ के बारे में बात हो रही, तो क्या हो जाएगा, फैसिनेट्स हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एरर हो जाएगा। ठीक है, तो हमको हर क्वेश्चन का इम्प्रूवमेंट सीखना है। ठीक है, अब सुनो, एवरी ऑफ द प्लेयर्स इज़ प्लेइंग वेल। अब अगर ऑफ आ रहा है कहीं भी, ऑफ द कुछ ग्रुप से सिलेक्शन की बात कर रहा है, तो वहाँ एवरी कभी नहीं लगाना है, हमेशा क्या लगेगा, ईच लगेगा। ठीक है, आई हैव टू आईफोन्स, ईच आईफोन इज़ वेरी कॉस्टली। ठीक है, क्योंकि दो में ईच का क्या हो जाता है, ईच का यूज़ हो जाता है। अगर यहाँ पे एवरी आ जाता तो क्या हो जाता है, एरर हो जाता, क्योंकि ईच एवरी का यूज़ दो से ज़्यादा के लिए होता है। आई हैव 5 आईफोन्स, तो देखो ईच और एवरी दोनों आ जाएंगे, तो ये भी ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल्स पे। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या दे रखा है कि ईच ऑफ द बुक्स, इनमें से हर एक बुक क्या है, इज़ वेरी कॉस्टली। ठीक है, क्योंकि ईच यानी, अब देखो यहाँ पे देखो बुक है ना, बुक्स, ये क्या है, ग्रुप है, और ऑफ क्या होता है, सिलेक्शन का काम करता है वो। अब सिलेक्शन तो ग्रुप से ही होता है ना, तो ग्रुप से अगर सिलेक्शन हो रहा है तो क्या होगा, सिंगुलर आएगा सब चीज़, तो सिंगुलर। अब ईच ऑफ द बॉयज़ में ईच किसका काम करेगा, सिंगुलर का, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, तो देखो सिंगुलर ही आ रही है, इज़, समझ गए। अब अगर मैंने बताया कि ऑफ के साथ में अगर ऐसा सिलेक्शन वाला हो तो एवरी की जगह क्या होगा, ईच यूज़ होगा। अब मैंने बताया था कि ऑलमोस्ट हो, अप्रोक्सीमेटली हो, वेरी कॉस्टली हो, ये चीज़ हो, इनके साथ किसका यूज़ होता है, एवरी का यूज़ हो जाता है। ठीक है, टाइम पीरियड के लिए भी हो जाता है। और एक क्या था, अब ये देखो ये, तो ये देखो ऑफ आ गया तो वही ईच का यूज़ कर देंगे, ज़्यादातर तो सेम से एरर है इसमें। फिर आ जाता है प्रतिभा विजिट्स हर हाउ टाउन एवरी संडे। अब मैंने बताया था आपको कि टाइम पीरियड, संडे आ गया ना, टाइम पीरियड के लिए एवरी का यूज़ हो जाएगा। अब है देखो, देर आर 6 अपार्टमेंट्स इन दिस बिल्डिंग, और ईच और एवरी, ईच भी सही है, एवरी, क्योंकि देखो 1 आ गया। मैंने बताया था कि एवरी क्या होता है, डेटर्मिनर का काम करता है, सिर्फ प्रोनाउन ये नहीं होता है। बट अगर इसको कंपाउंड बना देते हैं, जैसे एवरी वन, एवरीबडी, तो ये क्या होता है, काम कर देता है किसका, प्रोनाउन का काम भी कर देगा। तो क्या हो गया, एवरी के साथ में बना रहा है, तो ये भी सही, ये भी सही। फिर देयर इज़ ए बस टू दिल्ली एवरी हॉर, टाइम पीरियड हॉर आ रहा है तो एवरी का यूज़ हो जाएगा। फिर वी ईच, मैंने बताया था दे ईच और वी ईच क्या आ जाए, ऐसे अगर आ जाए तो मेन सब्जेक्ट के हिसाब से क्या आएगी, वर्ब आएगी, तो हैज़ की जगह, हैज़ क्या होती है, सिंगुलर, और वी क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल यानी हैव, तो वी ईच हैव पार्टिसिपेटेड इन टूडेज फंक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि आई नो बेटर, मैं जानता हूँ। अब सुनो, मैंने बताया था कि एडजेक्टिव होता है वो हमेशा खुद का नाउन लेता है, और ये नाउन है तो यहाँ तो नाउन है ही नहीं, तो वैसे तो एडजेक्टिव तो होने से रहा, मतलब ये पार्ट तो गलत हो गया। अब हमको देखना है तो फिर ये है क्या। देखो मैंने बताया था कि आपको कि जो वर्ब होती है ना, अगर उसको कोई एम्फेसाइज़ कर रहा है
तो वो एडवर्ब ही होगी। और अगर हमको पता करना है कि एडवर्ब ही है इसकी शॉर्टी, तो हम क्या करते हैं, WH वर्ड लगा के देख लेते हैं। मैं जानता हूँ किसे, तो मैंने पूछा ना किसे जानता हूँ, हाउ, किसे, कैसे। तो देखो मैं जानता हूँ अच्छे तरीके से, ठीक है, मैं कैसे जानता हूँ, अच्छे तरीके से, समझ गए। तो मतलब दे रहा है जवाब, कैसा हो गया, एडजेक्टिव हो गया। देखो द मोर यू वर्क द मोर यू विल गेट। अब देखो इसमें देखो कंपेरेटिव डिग्री लग रही है। कंपेरेटिव डिग्री का कंसेप्ट होता है कि दा प्लस कंपेरेटिव होती है ना, तो उसके कॉमा के बाद में वो कोई चीज़ घट रही है, कोई चीज़ बढ़ रही है, मतलब और पैरेलल ही चल रही है, तो दा प्लस कंपेरेटिव ही होती है वो, ठीक है। तो देखो इनफ ऑफ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ दे रखा है द मोर यू वर्क द मोर यू विल गेट। अब सुनो यहाँ क्या प्रॉब्लम है, इसमें इसने दा को क्या बताया, आर्टिकल बताया। अब दा तो आर्टिकल ही होता है, हम इसको सही कर देते हैं यहाँ पे, और हम क्या है, सही करके क्या निकल जाते हैं, आगे निकल जाते हैं। बट इतना ईजी थोड़ी है, इतना ईजी नहीं बताएगा। क्यों, सुनो, द मोर यू वर्क, यू क्या है, क्या है यू, नाउन है। और नाउन को क्या करेगी, एम्फेसाइज करने का काम कौन करता है, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव को एम्फेसाइज कौन करती है, एडवर्ब। तो द क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक है, समझ गए ना। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं इसको कि यू क्या है, मोर एडवर्ब है, यू को क्या कर रही है, एम्फेसाइज कर रही है, और एडवर्ब को दूसरी एडवर्ब एम्फेसाइज कर रही है, ऐसे भी मान सकते हैं। तो दोनों ही केस में ये क्या बन रहा है, एडवर्ब बन रहा है। तो ये क्या है भाई, आर्टिकल कब होता है, वो नाउन के पहले लगता है। आर्टिकल क्या होता है, वो नाउन को एम्फेसाइज करता है। आर्टिकल अपने आप में क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, जो नाउन से पहले आता है। तो आर्टिकल ये नाउन से पहले आ रहा है, नहीं, ये एडवर्ब से पहले आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, समझ गए होंगे। द मोर यू विल वर्क द मोर यू विल गेट। देखो यहाँ भी क्या है, ये एडवर्ब है, ठीक है, और ये भी एडवर्ब है, समझ गए। तो देखो इनफ ऑफ दिस नाउन है, इनफ नाउन है। देखो ये क्या है, प्रपोजिशन के बाद है ऑब्जेक्ट, तो इनफ क्या हो जाएगी, नाउन हो जाएगी। ईजिली पता है क्योंकि हमको नाउन ही आएगी इधर। ये इनफ क्या है, वर्ब नहीं है, तो कैसे क्या होगी, नाउन होगी। अब सुनो, सिंस शी वॉज लेट, जब से वो लेट है, शी मिस द बस, उसने क्या कर दिया, मिस कर दिया बस को। अब देखो, अब क्या देखें, क्या देखोगे अब, तो सिंस के अंदर क्या है, यहाँ देखो कॉमा आ रहा है, और दो सेंटेंस अलग अलग है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और इधर भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब इनको जोड़ने के लिए क्या चाहिए, कंजंक्शन चाहिए। तो कंजंक्शन कब होता है, जब दो सेंटेंस को आपस में जोड़े। तो सिंस किसका काम कर रहे हैं, कंजंक्शन का काम कर रहा है, तो ये प्रेपोजिशन नहीं होगा, समझे। और अगर प्रेपोजिशन होता ना, तो इसके बाद क्या आती, ऑब्जेक्ट आता, सी नहीं आता ना, हर आता, और ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा प्रेपोजिशन के बाद, तो वैसे ही गलत हो गया है, तो समझ गए, ठीक है, चलते हैं। तो देखो सिंस के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो सिंस क्या, प्रेपोजिशन होता है टाइम का, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। कंजंक्शन होता है रीज़न का, क्योंकि टाइप का। टू फॉर्म्स व्हेन यूज्ड इन कंजंक्शन, टू फॉर्म्स में किया जाता है, या तो सेंटेंस वन को जोड़ रहा है, कंजंक्शन है, और सेंटेंस टू, या फिर स्टार्टिंग में आ जाएगा सेंटेंस वन और सेंटेंस टू। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला इसको याद रखना। तो देखो इनफ कैन बी जो चीज़ है ना, ये क्या है, इनफ कैन बी एडजेक्टिव और एडवर्ब और नाउन कुछ भी हो सकता है, इनफ कैन बी, याद रखना इसको, इनफ कैन बी। क्या करेंगे, इनफ कैन बी को याद रखेंगे, एडजेक्टिव एडवर्ब और नाउन कुछ भी हो सकता है। आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या दे रखा है, तो नेक्स्ट दे रखा है हमको कि सिनोनिम बताना है। अब सिनोनिम किसका बताना है, मैग्नेट का, मैग्नेट का सिनोनिम बताना है। मैग्नेट का मतलब क्या होता है, मैग्नेट मतलब देखो, मैग्नेट मतलब, मैग्नेट क्या होती है, चुंबक को बोलते हैं ना साइंस लैंग्वेज में। मैग्नेट चुंबक ऐसी जिस पे कोई चीज़ चिपकी रहे, तो हमको कैसे याद रखेंगे, ऐसा व्यक्ति जिसके पास धन हमेशा चिपका हो रहा है, मतलब कैसा वेल्दी पर्सन। तो इसका सिनोनिम क्या होगा, देखो सीधा सीधा दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, एफ्यूलेंट। और एफ्यूलेंट का एक सिनोनिम और होता है ओप्यूलेंट। तो ये इनका मतलब क्या होता है, वो आदमी कैसा है, बहुत ही ज़्यादा अमीर है, वेल्दी है, तो एफ्यूलेंट। अब देखो स्टार्टल का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा एस्टोनिश्ड है, बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड है कोई, तो स्टार्टल हो जाएगा। रेविश का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट है, ल्योर है। क्वेंट का मतलब क्या हो जाएगा, स्ट्रेंज है, क्या है, प्रे पोस्टीरियस, यानी बहुत ही ज़्यादा अजीब है। अजीब का एक वर्ड क्या होता है, पेक्यूलियर, ठीक है। तो देखो मैग्नेट के सिनोनिम्स देख लेते हैं हम लोग वेल्दी पर्सन के। तो देखो प्रॉस्पेरियस होता है वो, रिच होता है, वेल्दी होता है, ओप्यूलेंट होता है, फ्लोरिशिंग होता है, थ्रिविंग होता है, ब्लूमिंग होता है, मिलियनर होता है, वेल टू डू होता है, टाइकून होता है। टाइकून का मतलब
टाइकून के बैग आते थे उससे याद करेंगे, जो अमीर बच्चे पहले लेके आते थे पहले, उनको टाइकून के बैग मतलब अमीर, समझ गए। एंटोनिम बताना है हमको, किसका बता रहे? तो एंटोनिम बताना है क्रेविन का। क्रेविन क्या होता है? क्रेविन मतलब क्रेविन यानी कि छुप गया वैन में जाके। क्रेविन बहुत ज़्यादा क्या था? कोवार्ड था, तो वैन में छुप गया मतलब बहुत ज़्यादा कैसा? कोवार्ड यानी कैसा है? बहुत ही ज़्यादा क्या है? स्मॉल हार्टेड है ना? तो कैसा है? इसका एंटोनिम क्या होगा? जो बहुत ही ब्रेव हो। तो देखो सबमिसिव तो सबको पता है, खुद को क्या कर दे? सबमिट कर दे, मतलब बहुत ही ज़्यादा मीक टाइप का, मतलब बहुत ही ज़्यादा डरपोक। प्रीपोस्टीरियस का मतलब अभी अभी हमने पढ़ा। प्रीपोस्टीरियस का मतलब क्या होता है बताओ? प्रीपोस्टीरियस मतलब बहुत ही ज़्यादा कैसा? बहुत ही ज़्यादा अपने आप को अनजान समझने वाला, मतलब स्ट्रेंज। कैसा? स्ट्रेंज। तो प्रीपोस्टीरियस का मतलब कैसा होता है? बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज हो गया हो, बहुत ही ज़्यादा कैसा हो? पेक्यूलियर हो। तो वो व्यक्ति कैसा होता है? स्ट्रेंज होता है। क्वेंट भी होता है, इसको बोलते हैं क्वेंट, ऊपर ही देखा था हमने अभी। फिर आता है मडल। मडल का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ कैसी है? डिसऑर्डर्ड है। डिसऑर्डर्ड मतलब कि वो ऑर्डर में नहीं है। मडल है मतलब मड की तरह, यानी कीचड़ की तरह फैली हुई है। तो देखो गैलेंट दिख रहा है हमको यहाँ पे, ब्रेव। गैलेंट का मतलब क्या होता है? ब्रेक। ब्रिस्क का मतलब क्या होता है? ब्रिस्क का मतलब भी ब्रेव होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? गैलेंट, ब्रेव आ जाएगा। किसका एंटोनिम? क्रेविन का। क्रेविन यानी कोवार्ड। तो देखो क्रेविन के सिनोनिम्स देखेंगे। कोई व्यक्ति कैसा है? पुसिलेमिनिस है, टिमिड है, टाइमोरस है, डेस्टार्डली है, विम्पिश है, कोवार्डली है, मीक है बहुत ज़्यादा, सबमिसिव है। तो वो कैसा है? बहुत ज़्यादा कैसा है? कायर है, कोवार्ड है, मतलब कोवार्ड है बहुत ज़्यादा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पुसिल एनिमस, ठीक है। पुसिल एक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है बहुत ही स्मॉल, और एनिमस यानी बहुत ही ज़्यादा साहस। तो साहस कैसा है? बहुत छोटा। एनिमस यानी स्पिरिट बहुत छोटी है उसकी। तो ये दोनों वर्ड हम याद रख लेंगे, पुसिल और एनिमस। फिर आ जाते हैं मैन ऑफ स्ट्रो। मैन ऑफ स्ट्रो। तो देखो मैन ऑफ स्ट्रो कौन होता है? मैन ऑफ स्ट्रो होता है कौन? कि ए पर्सन हैविंग नो इंटीग्रिटी, जिसके पास क्या है? इंटीग्रिटी नहीं है, मतलब कि बहुत ज़्यादा झूठा है एक तरीके का। इंटीग्रिटी यानी सत्यवादी नहीं है, मैन ऑफ स्ट्रो। तो क्या है वो? बहुत ज़्यादा बेकार व्यक्ति है। एक होता है ISH लास्ट में आता है जिसके, तो ये एक सफिक्स है ISH, और इसका मतलब क्या होता है? मेक्स से वर्ड एडजेक्टिव बना देता है सबको। अगर किसी के भी लास्ट में ISH आ रहा है तो वो क्या करेगा? वर्ड को क्या बना देगा? एडजेक्टिव बना देगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमको क्या फाइंड करना है? वन वर्ड फाइंड करना है। तो देखो एक स्ट्रॉन्ग बॉक्स और चेस्ट है, वो यूज़ फॉर स्टोरिंग मनी और वैल्यूबल्स। तो एक स्ट्रॉन्ग बॉक्स और चेस्ट है, वो किसके लिए यूज़ किया गया है? स्टोरिंग मनी स्टोर करने के लिए, और वैल्यूबल्स को स्टोर करने के लिए यूज़ किया गया है। उसका नाम है क्या है? कॉफल होता है वो। कॉफल यानी क्या होता है? कॉफल नहीं होता वो। कॉफल यानी तो वो क्या? ब्राइबरी यानी रिश्वतखोरी है? नहीं। एम्बेजलमेंट है। एम्बेजलमेंट यानी क्या होता है? मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, यानी कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है? पैसे को बुरी तरीके से यूज़ कर रहा है अय्याशी में, तो उसको बोलते हैं एम्बेजलमेंट, ठीक है। ब्राइबरी यानी रिश्वतखोरी। तो स्ट्रॉन्ग बॉक्स और चेस्ट यूज़ फॉर स्टोरिंग मनी और वैल्यूबल्स ऐसी जगह हैं जहाँ पे क्या है? लो मनी को स्टोर कर रहे हैं, कुछ वैल्यूएबल चीज़ों को स्टोर कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? पारवेन्यू बोलेंगे। तो ए पर्सन ऑफ हम्बल ओरिजिन्स हु हैज़ गेन्ड वेल्थ, तो वो क्या बोलेंगे? पारवेन्यू बोलेंगे। पारवेन्यू का मतलब होता है पर्सन ऑफ हम्बल ओरिजिन। एक हम्बल ओरिजिन का ऐसा पर्सन होता है, वो क्या करता है? गेन वेल्थ कर लेता है, वेल्थ को गेन कर लेता है, तो वो नहीं होगा। तो देखो सीधा सा है, ऐसी जगह क्या बोलते हैं? कॉफल बोलते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे। कॉफल मतलब स्ट्रॉन्ग बॉक्स और चेस्ट यूज्ड फॉर स्टोरिंग मनी और वैल्यूबल्स, उसको बोलेंगे कॉफल, यानी कॉपी रखने की जगह। कॉपी से याद कर लेंगे, यानी कि हमारी कोई हिसाब की डायरी है, वैल्यूएबल उसको हमने वहाँ पे रख दिया, तो वो क्या हो गया? कॉफल हो गया, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट हमारे पास है एबडक्ट। एबडक्ट का मतलब क्या होता है? अब सुनो, एबडक्ट का मतलब क्या होता है? किडनैप कर लेना। किडनैप, एब यानी अवे, डक्ट यानी कैरी, तो एबडक्ट यानी किडनैप कर लेना, समझ गए। एबडक्ट का मतलब किडनैप कर लेना, है ना। अब आ जाते हैं कुछ वन वर्ड देखते हैं हम अच्छे। तो देखो विंडफॉल तो सबको पता होगा, सडन हमको कोई क्या हो रहा है? गेन प्राप्त हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, स्पेशली मनी, तो उसको बोलेंगे विंडफॉल। सेरेंडिपिटी का मतलब भी यही होता है, द फैक्ट ऑफ फाइंडिंग समथिंग वैल्यूएबल और इंटरेस्टिंग बाय एक्सीडेंट और समथिंग प्लीजेंट हैपनिंग बाय चांस, यानी कि ऐसी चीज़ जो हमको क्या मिल रही है? अचानक से मिली है, इंटरेस्टिंग है, एक्सीडेंटली कोई चीज़ हमको मिली है, कोई चांस मिला है, तो सेरेंडिपिटी। रीमनरेशन का मतलब क्या होता है?
पेमेंट और कंपेंसेशन गिवन टू वर्क फॉर सर्विसेज, यानी कि कोई हमको हमारे के लिए क्या कर रहा है, कोई सर्विस कर रहा है, कोई वर्क कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, कंपेंसेशन दे रहे हैं, तो रिमनरेशन। रैंसम का मतलब क्या होता है, मनी डिमांडेड बाई किडनैपर्स, तो रैंसम यानी कोई मनी है वो डिमांड की गई है किडनैपर्स के थ्रू, तो उसको बोलेंगे रैंसम। डाउरी, डाउरी का मतलब क्या होती है, दहेज प्रथा। डाउरी यानी मनी, प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल गुड्स दैट इज ब्राइड्स फैमिली गिव्स टू द ग्रूम ऑफ और हिज फैमिली एंड द टाइम ऑफ मैरिज, मैरिज के टाइम पे देते हैं ना वो। देखो रैंसम याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, मनी डिमांडेड बाई किडनैपर्स के थ्रू, यानी फिरौती। ब्राइबरी हमको पता है, ब्राइब यानी क्या होता है, रिश्वत लेना, ब्राइबरी होती है रिश्वत, ठीक है। फिर होती है पैक्यूनियरी। पैक्यूनियरी का मतलब क्या होता है, अब सुनो। पैक्यूनियरी यानी रिलेटेड टू मनी और फाइनेंशियल मैटर, यानी कि बहुत ज़्यादा क्या है, पैक्यूनियरी यानी कि मनी और फाइनेंशियल मैटर्स में बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा उत्साहित है, बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। एक है पारवेन्यू। पारवेन्यू पर्सन हु हैज सडनली बिकम रिच, वो कोई सडनली क्या बन गया, रिच बन गया, उसको बोलेंगे पारवेन्यू, ठीक है। फिर आ जाते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, रिसीविंग समथिंग फ्रॉम द समवन यूजुअली आफ्टर देयर डेथ, यानी कि किसी से क्या लिया है, उनकी डेथ के बाद उनसे क्या कर रही है, कुछ रिसीव कर लिया उनके, तो उसको बोलेंगे इनहेरिटेंस, यानी कि वो उसकी जन्मजात मिला है। फ्लक का मतलब क्या होता है, इट्स सरप्राइजिंग एंड लकी रिजल्ट दैट हैपन्स बाय एक्सीडेंट नॉट बिकॉज यू हैव बीन क्लेवर और स्किलफुल। देखो फ्लक का मतलब क्या हो, एक सरप्राइज और लकी रिजल्ट है, वो बाय एक्सीडेंट हुआ है, आपने उसमें कोई क्लेवरिटी, कोई स्किलफुल कुछ आपने नहीं किया, वो अपने आप हुआ है, ठीक है। एक्सटॉर्शन का मतलब क्या होता है, फोर्सिंग समवन, किसी को फोर्स कर रहे हैं पैसे देने के लिए, प्रॉपर्टी देने के लिए, सर्विसेज के लिए, थ्रू थ्रीट्स, फियर और एक्सप्रेशन, एक तरीके से रिश्वतखोरी हो गई है ना। हम धमकी के थ्रू क्या कर रहे हैं, उससे क्या मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, प्रॉपर्टी मांग रहे हैं, सर्विस मांग रहे हैं, तो एक्सटोर्शन बोलेंगे उसको, ठीक है। एम्बेजलमेंट मैंने बताया था, स्टीलिंग और मिसयूज मनी प्रॉपर्टी दैट हैव बीन एंट्रस्टेड बाय यू, यानी कि बहुत ज़्यादा क्या है, यहाँ से पैसे ले रहा है, उनका मिसयूज़ कर रहा है प्रॉपर्टी का, जो क्या है आपके द्वारा खड़ी की गई है, समझ गए। फिर नेक्स्ट क्या है, मॉर्टेज। देखो मॉर्ट एक वर्ड होता है, मॉर्ट, इसका मतलब क्या होता है, मृत्यु, मॉर्ट का मतलब, ठीक है। तो देखो ए लोन टेकन बाई प्रॉपर्टी लाइक ए हाउस ऑन और लैंड, तो मॉर्ट गेग का मतलब क्या होता है, ए लोन है, कोई लोन है, वो बाई प्रॉपर्टी बाई करने के लिए लिया गया है, लोन लेते हैं ना, उसको बोलते हैं मॉर्टेज, मॉर्टजेज, मॉर्टगेज। मॉर्टगेज होता है लाइक ए हाउस और लैंड, है ना। कॉफर क्या होता है, तो देखो एक स्ट्रॉन्ग बॉक्स होता है, और चेस्ट का किस स्टोरिंग मनी और वैल्यूएबल्स के लिए होता है कॉफर, मैंने बताया था, अब बताया भी था कॉफर, और एक और बताया था कॉफल, दोनों सेम है, ठीक है। फिर आता है लेगेसी। लेगेसी आपको पता है, मनी और प्रॉपर्टी दैट इज़ गिवन बाई समबडी डाइड बिकॉज दे वांटेड टू यू हैव इट, यानी कि आपके पास वो लेगेसी रहनी चाहिए। फिर आ जाता है इंटेस्टेट। इंटेस्टेट का मतलब क्या होता है, देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद कर लेना। इंटेस्टेट का मतलब होता है टू डाई विदाउट मेकिंग ए विल, यानी कि आप क्या हो गए, डाई हो गए विदाउट मेकिंग ए विल, बिना कोई वसीयत के, तो इंटेस्टेट हो गए। कॉडिसिल मतलब क्या होता है, ए सप्लीमेंट और एडिक्शन टू ए विल, यानी आपका क्या है, सप्लीमेंट और एडिक्शन किसी विल यानी संपत्ति के लिए, तो वो क्या है, कॉडिसिल है। बी रेफ्ट का मतलब क्या होता है, बी रेफ्ट का मतलब कम्प्लीटली लैकिंग समथिंग, हैविंग लॉस समथिंग, यानी किसी चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा क्या लैक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपको क्या खो गए हो किसी चीज़ में, बी रेफ्ट हो गए। पिन मनी कौन सी होती है, चिल्लर, पॉकेट मनी होती है गर्ल और लेडी की, उसको क्या होता है, पिन मनी। लंप सम का मतलब क्या होता है, लंप सम यानी सिंगल कंप्लीट पेमेंट मेड, एक ही टाइम में आपने कोई पेमेंट कर दिया तो वो क्या हो गया, लंप सम। ग्रेटिस यानी विदाउट पेमेंट, यानी कैसा चल रहा है, उधारी में चल रहा है। अपीयर्स यानी प्लूरल है, प्लूरल है क्या है, एरियर्स, एरियर्स यानी क्या है, प्लूरल है, मतलब पेंडिंग और अनपेड ड्यूज फ्रॉम द पास्ट, यानी पास्ट से कोई कर्जा है वो अभी क्या चल रहा है, अनपेड चल रहा है, ड्यू चल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, एरियर्स, ठीक है। फिजिकल यानी क्या होता है, गवर्नमेंट रेवेन्यू, गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू होता है उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल, ठीक है। एलिमनी क्या होती है, मनी दैट यू हैव टू पे बाई लॉ टू योर एक्स वाइफ और हस्बैंड। एलिमनी मतलब मनी, ऐसी मनी जो क्या है, दैट यू हैव टू पे, आपको क्या करनी, पे करनी है, बाई लॉ, लॉ के थ्रू, टू योर एक्स वाइफ और हस्बैंड, आपके एक्स वाइफ और हस्बैंड को आपको पे करनी है, तो वो क्या हो गया, एलिमनी हो गई, ठीक है। हम पढ़ते नहीं क्या, फिजिकल डेफिसिट वो वाला है। रीमनरेशन क्या होता है, देखो लेबर मनी होती है, वेजेस होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, मेहनताना, रीमनरेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। पिन मनी मैंने बता दिया, स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी टू बी स्पेंट ऑन इन एसेंशियल्स, यानी हम क्या करते हैं, छुट्टे वैसे होते हैं ना जो छोटी मोटी चीज़ों पर खर्च कर देते हैं जो ज़रूरी नहीं होती है, उनको बोलते हैं पिन मनी, ठीक है। अब देखो वेजेस क्या होता है, वेजेस के दो अर्थ होते हैं। वेजेस का पहला अर्थ होता है मनी, और दूसरा होता है रिजल्ट, सिंगुलर होता है ये, तो वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, समझ गए। फ्लैश इन द पेन का मतलब क्या होता है, एक ईडियम्स है, यानी सडन सक्सेस मिली है उसको, ठीक है, फ्लैश इन द पेन, पेन है ना। अब हमको बताना है एक ईडियम्स और फ्रेजेस है उसका मतलब। अब देखो, तो
कम ए क्रॉपर एक ईडियम दे रखा है, इसका मतलब क्या होगा? कम ए क्रॉपर। अब सुनो क्या होगा। तो एक है हमारे पास नोट टू मिन्स मैटर। देखो मिन्स मैटर से नहीं, हमने क्या कर दिया, हमने क्या करा कि मैटर्स है ना उसको मिन्स यानी मिन्स कई भी कभार फ्लैश होता है ना, उसको भी बोलते हैं मिन्स। तो देखो हम क्या करते हैं, उसको क्या कर दिया, मिन्स यानी जो फ्लैश होता है उसको क्या करते हैं, इधर उधर फैलाते हैं, मतलब होती है ना, बोलने में थोड़ा ऐसा लग रहा है बट ऐसा इधर उधर होता है वो। तो क्या होता है एक तरीके से मतलब हार्श टाइप का हो जाता है। तो क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट क्लियरली इवन इफ इट आर, हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन क्या कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं वो, जबकि वो क्या है तब हार्श है तब भी, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, मैटर्स को मिन्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नोट आ गया ना। किक द बकेट, बकेट को किक कर दिया मतलब टू डाई, याद रखना इंपॉर्टेंट है, किक द बकेट। फिर है एन एक्स टू ग्रिंड, यानी हमारा कोई ना कोई इसमें स्वार्थ है। टू हैव सेल्फिश मोटिव फीदर वंस ओन नेस्ट। और देखो इसमें एक क्या दे रखा है, विल ओ द विस्प। विल ओ द विस्प मतलब बहुत ही ज़्यादा डिसिव, विल ओ द विस्प समझ गया, यानी डिसिव है मैनर में। और फाल थ्रू का मतलब क्या होता है, फेलियर, यानी कि कम एक क्रॉपर का मतलब हमने क्या कर दिया, क्रॉप किया किसी चीज़ को, फिर भी क्या हो गया, वो कम हो गया, यानी कि कम हो गया, यानी कि फाल थ्रू, फेलियर हो गया, ठीक है। अब फेलियर से रिलेटेड हम सारे क्या देख लेंगे, इडियम्स देख लेंगे। तो पहला होता है गो डाउन्स लाइक ए लेड बलून, ऑल्सो सैडेड गेट डाउन्स लाइक ए लेड बलून, इस रूप में भी इसको कहा जाता है। तो देखो इसका मतलब क्या होता है, टू फेल कम्प्लीटली, टू बी रिसीव्ड वेरी बैडली, टू बी अनपॉपुलर और नॉट अप्रिशिएटेड और ऑल। एंड इन स्मोक का मतलब पता है, धुआं में से एंड हो गया, मतलब क्या हो गया, फेल कम्प्लीटली, टू कम नथिंग, टू प्रोड्यूस नो रिजल्ट, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, गो डाउन द ड्रेन्स, मतलब टू बी वेस्टेड, लॉस्ट और राइंड कम्प्लीटली, टू फेल और डिसअपियर विद नो रिजल्ट, समझ गए। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, गो वेरी, गो वेरी का गो ऑरी का मतलब क्या है, टू गो रॉन्ग, नॉट हैपन एंड प्लान, गो आउट ऑफ ऑर्डर, यानी कि बहुत चीज़ें क्या हो गई, गलत हो गई, प्लान के हिसाब से नहीं हो रही है, गो आउट ऑफ ऑर्डर हो गई, ठीक है। एंड इन फियास्को मतलब क्या है, टू एंड इन कम्प्लीटली फेलियर और डिज़ास्टर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डैम्प स्क्विब। डैम्प स्क्विब का मतलब क्या है कि समथिंग दैट टर्न्स आउट टू बी डिसअपॉइंटिंग, कैसी हो गई, डिसअपॉइंटिंग, इनफेक्टिव और फेल्स हैव लाइफ टू बी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से क्या हो गई, फेल हो गई। फिर क्या है नेक्स्ट, कुक समवंस गूस, मतलब टू रन समवंस प्लान और टू स्पॉइल देयर चांसेस ऑफ सक्सेस, यानी हमने क्या किया, किसी के प्लान को क्या कर दिया, रन कर दिया, किसी के प्लान को स्पॉइल कर दिया, उसके उनके चांसेस ऑफ सक्सेस को, ठीक है। गो टू द डॉग्स, यानी कि टू बिकम वर्स इन क्वालिटी कंडीशन और स्टैंडर्ड्स, तो हम क्या हो गए बिल्कुल, टू बिकम वैसे, गो टू द डॉग्स यानी बहुत ही ज़्यादा बुरा हो गया है, क्वालिटी में, कंडीशन में, स्टैंडर्ड में। डिटीरियोरेट यानी कि बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया, तहस नहस हो गया। डिटीरियोरेट क्या होता है, हानिकारक, नॉक्सियस हो गया है कोई चीज़ बैडली, ठीक है। एक क्या है, गो टू द विंड्स। गो टू द विंड्स का मतलब क्या होगा, ईडियम है, तो डिस्कार्डेड हो गया, रिजेक्टेड हो गया, इग्नोर्ड हो गया, एबेंडोन्ड हो गया कम्प्लीटली। तो गो टू द विंड्स यानी कि कैसे हो गया, हवा के झोंके में उड़ गया, इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। फिर एक क्या है, नेल ऑन द कॉफिन। नेल ऑन द कॉफिन का मतलब क्या होगा, तो नेल ऑन द कॉफिन का मतलब होगा, एक सेकंड, नेल ऑन द कॉफिन का मतलब होगा कि ईडियम्स है, इसका मतलब क्या होगा, कोई चीज़ क्या है, समथिंग दैट कॉजेज फाइनल फेलियर, राइन मतलब फाइनल फेलियर का कॉज है, और एंड इन ए पर्सन और सिचुएशन, यानी कि कोई चीज़ है वो क्या कर रही है, कॉज कर रही है फाइनल फेलियर में, राइन, और वो क्या राइन यानी तबाह हो चुकी है, और एंड हो चुका है उसका पर्सन सिचुएशन का, है ना। गो बैक एंड राइन, गो टू रैक एंड राइन मतलब टू बिकम डेस्ट्रॉय हो गई, राइंड हो गई, फॉल इनटू ए स्टेट कंप्लीट डिके और नेग्लेक्ट, ठीक है, वो कैसी हो चुकी है, तबाह हो चुकी है। गो हेवायर यानी कि टू स्टॉप वर्किंग प्रॉपरली, बिकम आउट ऑफ कंट्रोल और गो रॉन्ग सडनली, ठीक है। फिर बैली अप, किसी ने क्या है, बैली अप कर दिया, मतलब टू फेल और गो बैंकरप्ट, उसने दिखा दिया मेरे पास तो कुछ नहीं है, आई विल माई बैली अप, यानी कि आई विल फेल और गो बैंकरप्ट। मीट वंस वाटरलू, इसका मतलब है मीन्स टू ए एनकाउंटर ए डिसिसिव डिफिट और फेलियर, यानी कि वो क्या है, वाटरलू यानी मीन्स एनकाउंटर हो गया उसका, एक डिसिसिव डिफीट है, फेलियर है, ठीक है। फिर एक क्या देगा, बाइट द डस्ट, यानी कि इसका मतलब भी क्या है, वो फेल हो गया, बी डिफिटेड और फॉल डाउन। गो कैपुट, कैपुट का मतलब क्या है कि टू स्टॉप वर्किंग, ब्रेक डाउन और फेल कम्प्लीटली। वॉश आउट यानी फेल अनसक्सेसफुल। गो ऑफ द रेल्स का मतलब क्या होगा कि मीन्स बिहेव इन ए वे दैट इज़ अनकंट्रोल्ड, चाओटिक और कम्प्लीटली रॉन्ग, यानी कि वो कैसी चीज़ है, बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, अनकंट्रोलेबल हो चुकी है। गो टू द रेल्स, हिट द वॉल,
हिट द वॉल मतलब टू सडनली रीच द पॉइंट वेयर यू कैन नॉट कंटिन्यू बिकॉज यू आर एग्जॉस्टेड, स्टक और आउट ऑफ एनर्जी। मतलब कि क्या हो, आप ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुके हो जहाँ से आप क्या नहीं कर सकते, कंटिन्यू नहीं कर सकते, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो, आप स्टक हो चुके हो, आपकी एनर्जी जा चुकी है, हिट द वॉल आ जाएगा। फिर आ जाता है कम टू नथिंग, यानी कि कुछ नहीं मिला एंड में, तो मतलब टू फेल कम्प्लीटली, नॉट टू प्रोड्यूस एनी रिजल्ट डिस्पाइट एफर्ट देने के बाद भी प्लान्स के और एक्सपेक्टेशंस के। हिट द बुक्स मतलब कि टू स्टडी वेरी हार्ड, यानी कि उसने क्या किया, स्टडी बहुत ज़्यादा की। हिट द बुक्स, हिट द रोड मतलब स्टार्ट जर्नी और सेट आउट, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए, फेल से रिलेटेड, और उसी के मतलब क्लोजर जितने भी इडियम्स थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग किस पे, फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल नहीं, फिक्स प्रपोजिशन, हाँ फिक्स। तो देखो क्या है, आई हैव नो डिज़ायर, मुझे कोई इच्छा नहीं है किसकी, मनी की। ऑन मनी तो नहीं हो सकता, डिज़ायर टू मनी हो सकता है, एट मनी नहीं हो सकता, डिस्टेंस के लिए आता है, टू और फोर में से आएगा। तो देखो आई हैव नो डिज़ायर, मुझे नहीं है डिज़ायर यानी इच्छा, किसकी, मनी की। टू से मनी से नहीं, मनी की, यानी कि फॉर मनी, मनी के लिए कोई इच्छा नहीं है, फोर आ जाएगा इधर। तो देखो वेट ऑन होता है ना ये, इसका मतलब होता है किसी को सर्व करना और अटेंड करना, यानी वेटिंग ऑन। अब देखो फोर किस किस के साथ आता है, तो देखो फोर आता है डिज़ायर फोर, एम्बिशियस फोर, लॉन्गिंग फोर, ग्रेविटी फोर, यर्न फोर, एप्टीट्यूड फोर, ईगरनेस फोर, फाइन फोर, लस्ट फोर, टेस्ट फोर, म्यूज़िक फोर, कम्पीट फोर, वेटिंग फोर यानी किसी का इंतजार, आस्क फोर यानी किसी चीज़ को क्या कर रहा हूँ, आस्क कर रहा हूँ। तो देखो अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है किसका, क्या बताना है इसमें, पैसिव भी बताना दिखता है। तो देखो लिख रखा है कि आफ्टर ड्राइविंग डॉक्टर, देखो पैसिव, ये देखो एक्टिव में दे रखा है क्योंकि आईएनजी आ रहा है, तो ठीक है एक्टिव में दे रखा है। तो देखो कि जो इसका देखो क्या होगा, पैसिव क्या होगा, तो हमारे पास दे रखा है कि आफ्टर ड्राइविंग डॉक्टर बॉस टू द हॉस्पिटल के लिए ही ड्रॉप्ड हिम एट हिज गेस्ट हाउस। तो देखो हमको दे रखा है यहाँ पे ड्राइविंग, तो देखो ड्राइविंग है, हमने देखा है कि जो आईएनजी फॉर्म होती है ना, जैसे हमारे पास इज एम आर प्लस क्या होता है, इज एम आर प्लस क्या होता है, वी फर्स्ट में आईएनजी होती है, तो वो किस में जाती है, बीइंग प्लस V3, ये चेंज होता है ना, इज एम आर तो वैसा ही रहता है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या दे रखा है, आईएनजी दे रखा है, तो आईएनजी किस में चल जाएगा, बीइंग प्लस V3 में। तो देखो आफ्टर ही हैड ड्राइवन डॉक्टर बॉस, ये तो नहीं होगा। आफ्टर ही वॉज ड्राइविंग डॉक्टर बॉस टू हॉस्पिटल ही वॉज ड्रॉपिंग हिम एट हिज गेस्ट, ये भी नहीं होगा। डॉक्टर बॉस वॉज बीइंग, ये दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, वॉज आ गया, और वॉज पास्ट में तो जाता ही नहीं है वैसे भी, तो ये नहीं होगा, तो सिंपल है ये आफ्टर का, ये होगा आफ्टर बीइंग ड्राइवन टू द हॉस्पिटल डॉक्टर बॉस वॉज ड्रॉप्ड एट हिज गेस्ट हाउस। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है। देखो नेक्स्ट तो दे रखा है, हमको वॉइस में चेंज करना है इसको, ठीक है। तो ये दे रखा है वी मेड हिम, देखो मेड दे रखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखा है वी सेकंड। अब हमको पता है कि वी सेकंड किस में चेंज होता है, वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म देखेंगे द, तो देखो वी मेड हिम द चेयरमैन ऑफ द विलेज, तो चेयरमैन क्या होगा, क्या होगा, चेयरमैन क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, क्या हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो वी मेड हिम द चेयरमैन, हमने देखो ये यहाँ पे पता है क्या है, ये यहाँ पे है कौन सी वर्ब, पॉजिटिव वर्ब, वी मेड हिम, समझ रहे हो, तो ये तो स्टार्टिंग में ही आएगा। तो देखो वी मेड हिम की जगह क्या हो जाएगा, हिम यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, चेयरमैन। तो देखो ही वॉज मेड द चेयरमैन ऑफ द विलेज बाई अस, सिंपल, समझ गए। तो द चेयरमैन, ही वॉज मेड द चेयरमैन बाई, ये तो होगा नहीं क्योंकि ऑफ द विलेज खा गया है, तो इसलिए ये दो ही चीज़ होंगी। पॉजिटिव वर्ब में क्या होता है कि हम क्या करते हैं किसी और पर इम्पैक्ट डालते हैं, कि वी, हम बोलते हैं ना आई हैड मोहन टू हेल्प हिम, इस तरीके से। तो यहाँ क्या दे रखा है, वी मेड हिम द चेयरमैन ऑफ द विलेज, मतलब हमने क्या किया, सब्जेक्ट का क्या कर दिया, कॉम्प्लीमेंट, तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट ये हैं, तो इसकी जगह ये और इसकी जगह ये, सिंपल। और वी क्या कहाँ जाएगा, वी जाएगा यहाँ, समझ गए।
तो देखो यहाँ पे समझा भी रखा है। तो देखो वी यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, मेड क्या है, वर्ब है, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, और मॉनिटर ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। मैंने बोला ना ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, तो नोट सब्जेक्ट इन पैसिव, पैसिव में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है ये, ठीक है। तो ही वॉज मेड, ही वॉज, इसका क्या बन जाएगा, देखो सब्जेक्ट का तो क्या हो जाएगा, अब देखो ऑब्जेक्ट हिम है, वी मेड हिम, बोला था ना वी मेड हिम द चेयरमैन, तो बोला था ना वी मेड हिम द चेयरमैन, तो ये क्या है, वी मेड, वी वॉज मेड मॉनिटर बाई अस, मॉनिटर मतलब जो आगे क्या आ रहा है, पैसिव में आ रहा है मॉनिटर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना, इसके ऊपर पैसिव आएगा तो गलत होगा वो 100%, इसको थोड़ा याद रखना है ना, इम्पॉर्टेंट है ये। अब आ जाते हैं होमोनिम्स पे। देखो सब्जेक्ट का होमोनिम्स होता है, सब्जेक्ट का पता होता है हमको, एक तो होता है विषय, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, एक तो सब्जेक्ट यानी विषय होती है, और एक होती है प्रजा, ठीक है। तो देखो मिनट का मतलब तो पता है, मिनट और छोटा दो चीज़ होती है। रिकॉर्ड क्या होता है, एक तो क्या होता है रजिस्टर होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है रिकॉर्ड में। रिफ्यूज़ में क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं, किसी को डिक्लाइन कर रहे हैं, गार्बेज कर रहे हैं, कचरा, रिफ्यूज़ एंड डिक्लाइन कर दिया, और रिफ्यूज़ एंड क्या होता है, कचरा भी होता है। सब्जेक्ट यानी प्रजा, तो सिटीजन अंडर रूल हो जाएगा, तो होम ये क्या हो जाएगा, डी इसका होमोनिम हो जाएगा, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। तो इसमें दे रखा है कि माई कार ब्रोक फोर, ब्रोक डाउन, ब्रोक ऑन और ब्रोक इन ऑन द वे टू स्कूल। अब सुनो, मेरी कार क्या हो गई, क्या हो गई, ऑन द वे टू स्कूल, यानी कि वो क्या है, ऑन द वे है। अब ऑन द वे पे कार क्या होगी, ऑन द वे पे कार क्या होगी बताओ, बंद होगी, सिंपल सी बात है। उसकी कार क्या हो गई, बंद, तो बंद का क्या होता है, ब्रोक डाउन होता है, तो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो देख लेते हैं ब्रोक से रिलेटेड जितनी भी फ्रेजल वर्ब है सारी। तो देखो एक तो होता है ब्रोक डाउन, ब्रेक डाउन, तो टू स्टॉप वर्किंग, टू लूज हेल्थ, गेट इमोशनल, डिवाइडेड इनटू पीसेस, डेस्ट्रॉय, ये सारे ब्रेक डाउन के मतलब होते हैं। ब्रेक ऑफ का मतलब क्या होता है, तो देखो ब्रेक ऑफ का मतलब होता है टू एंड ए रिलेशनशिप, टू स्टॉप सडनली, सेपरेट फ्रॉम समथिंग, ब्रेक अप, टू एंड ए रिलेशनशिप, सेपरेट समथिंग इनटू पीसेस, टू स्टॉप फाइट, ये सारे क्या होते हैं, ब्रेकअप के होते हैं, ठीक है। ब्रेक ऑफ के मतलब भी रिलेशनशिप क्या कर देना, एंड कर देना, और ब्रेकअप, तो दो तीन चीज़ें तो ठीक सेम है ब्रेकअप और ब्रेक ऑफ में, ठीक है। फिर आ जाते हैं ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है, तो सडन स्टार्ट ऑफ वार और स्टार्ट ए डिसीज, यानी कि कोई वॉर है या कोई डिसीज उसका सडन स्टार्ट हो गया। ब्रेक थ्रू यानी क्या हो गया, ओवरकम कर लिया एनी हर्डल को, मतलब उखाड़ फेंका किसी चीज़ को। ब्रेक इन ऑन मतलब क्या हो गया, इंटरप्ट कर रहे हैं हम, ब्रेक इन कर रहे हैं उसको बार बार। ब्रेक विद यानी रिलेशनशिप एंड हो गई। ब्रेक इनटू यानी पीसेस में हम क्या कर रहे हैं, किसी हाउस में घुस रहे हैं बिना किसी अनुमति के चोरी के लिए, और इंटरप्ट कर रहे हैं किस चीज़ को। तो देखो अब हम देख लेते हैं एग्जांपल्स। तो देखो माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे स्कूल, सही है। शी ब्रोक डाउन इन टीयर्स, यानी वो क्या हो गया, इमोशनल को भी बोलते हैं ना ब्रोक डाउन, तो ब्रोक डाउन इन टीयर्स, आंसुओं में। लेट मी ब्रेक डाउन द लेसन इन टू ईजी स्टेप्स, तो वो क्या कर रहा है, देखो ब्रेक डाउन का एक मतलब और था, देखो डिवाइडेड इनटू पीसेस, ठीक है। तो यहाँ भी यही सेंस आ रहा है यहाँ पे, क्या कि लेट मी ब्रेक डाउन द लेसन इनटू ईजी स्टेप्स, यानी वो क्या कर रहा है, पीसेस में डिवाइड कर रहा है, ईजी स्टेप। पुलिस हैड टू ब्रेक डाउन द डोर, यानी पुलिस ने क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, डोर को तोड़ दिया। दे डिसाइडेड टू ब्रेकअप आफ्टर 3 years टुगेदर, रिलेशनशिप एंड हो रहा है यहाँ पे। शी ब्रोक अप द चॉकलेट इनटू स्मॉल पीसेस, ब्रोकअप का मतलब क्या था, देखो ब्रोकअप का मतलब, तो देखो ब्रोकअप का मतलब था वही, एंड ए रिलेशनशिप, सेपरेट पीसेस, और टू स्टॉप फाइट। तो देखो यहाँ पे क्या सेंस आ रही है, तो देखो दे डिसाइडेड टू ब्रेकअप, क्या था, ब्रेक अप आफ्टर ब्रोक अप द चॉकलेट इनटू स्मॉल, मतलब पीसेस में कन्वर्ट कर दिया। द टीचर्स ब्रोक अप द फाइट बिटवीन टू स्टूडेंट्स, तो टीचर ने क्या किया, शांत किया किसी फाइट को। द स्पीकर ब्रोक ऑफ इन द मिडल ऑफ स्पीच, क्या हो गया, ब्रोक ऑफ, ब्रोक ऑफ का मतलब क्या देखा था हमने, तो देखो ब्रोक ऑफ का देखो टू सडनली स्टॉप, तो इसका भी यही होगा कि जो क्या था, स्पीकर था, सडनली क्या हो गया, स्पीच के मिडल में स्टॉप हो गया। दे ब्रोक ऑफ देयर कन्वर्सेशन वैन द टीचर्स एंटर, तो सडनली स्टॉप वाला आ रहा है इसमें। शी ब्रोक ऑफ हर एंगेजमेंट, उसने क्या कर दी, खुद की रिलेशनशिप तोड़ दी किसी भी। दे ब्रोक ऑफ देयर फ्रेंडशिप, तो ये भी वही है, कोई रिलेशनशिप क्या हो रही है, एंड हो रही है। ए पीस ऑफ आइस ब्रोक ऑफ फ्रॉम द ग्लेशियर, यानी क्या हो रही है, पीसेस में अलग हो रही है, ब्रोक ऑफ का मतलब होता है। फिर है ए फायर ब्रोक आउट इन द मार्केट, यानी फैल रही है अचानक से, है ना, सडनली। वार ब्रोक आउट बिटवीन टू कंट्रीज, अचानक फैल रही है। थीव्स है ट्राई टू ब्रेक इनटू, यानी चोरी करने के लिए घुस रहे हैं, ब्रेक इनटू वाले। शी वांट्स टू ब्रेक इनटू एक्टिंग, वो क्या कर रहा है, ब्रेक इनटू मतलब
क्या है, देखो ब्रेक इनटू के दो थे, इंटरप्ट कर रहा है, क्या कर रहा है एक्टिंग में बीच में क्या कर रहा है, इंटरप्ट कर रहा है। फिर देखो तो द सोल्जर्स है ब्रोक थ्रू द वॉल, यानी क्या है वो, उसने क्या तोड़ी है, दीवार तोड़कर घुसे हैं वो, है ना सोल्जर्स। शी फाइनली ब्रेक थ्रू हर फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, उसने क्या कर दिया, क्या कर ली उसने, देखो ब्रेक थ्रू का मैंने पढ़ाया था, क्या था, ओवरकम एनी हर्डल, कोई बाधा है आपकी उसके ओवरकम कर लेना। तो क्या कर लिया उसने, उसने क्या किया, उसने जो ब्रेक थ्रू कर लिया किस पे, उसकी जो पब्लिक स्पीकिंग जो फ्री फियर था उसको क्या कर लिया, ओवरकम कर लिया उस हर्डल को। द यंग सिस्टर ब्रेक थ्रू इन म्यूज़िक इंडस्ट्री, यंग सिस्टर ने क्या किया, बहुत बड़ा क्या कर लिया, ब्रेक हर्डल ओवरकम कर लिया किसको, खुद की हर्डल को, और म्यूज़िक इंडस्ट्री में क्या कर लिया, क्या करा, एक प्रसिद्धि हासिल कर ली। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट। तो करेक्ट स्पेल्ट वर्ड बताना है। तो देखो ये वर्ड होता है ना, ये पेट्यूटरी बर्ड होता है, उसका मतलब ये है पेट्यूटरी बर्ड का राइट। तो क्या होता है पेट्यूटरी का, लिख लेते हैं हम लोग एक बार, जिससे हमको, आप भी रिवाइज़ करोगे मैं भी रिवाइज़ करूँगा, तो क्या होगा आपको एक बार याद हो जाएगा। तो देखो PITUITARY, पिट्यूटरी, पहले लिखेंगे पी, फिर लिखेंगे ट्यू, फिर लिखेंगे ई, टेरी, पिट्यूटरी, समझ गए। फिर एक वर्ड है हमारे पास क्वेश्चंस, क्विंटेंस। क्विंटेंस क्या है, पहले हम लिखेंगे क्विन, फिर लिखेंगे क्विंट, पहले क्विंट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे एसेंट, क्विंट एसेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा क्विंट एसेंट। हायरार्ची में क्या होता है, आई पहले आता है ई बाद में आता है, हायरार्ची, समझ गए। फिर एक क्या है नर्सरी में क्या होता है, तो देखो नर्सरी की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, SERY होता है, CERY नहीं होता है। क्या हो गया, नर्सरी हो गया। अब सुनो, हमको क्या दे रखा है, वॉकिंग ऑन द ब्रिज। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जिरंड के साथ में क्या आती है, एक्स्ट्रा इन्फो आती है। आ गया ना वर्क, यहाँ पे आ रहा है ना काम। अब सुनो, ये क्या है, पूरी एक्स्ट्रा इन्फो, ठीक है ना। अब ये एक्स्ट्रा इन्फो, तो जिरंड क्या होता है, ऑलवेज नाउन की तरह वर्क करेगा। इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एक्टिविटीज़, तो कौन सा फ्रेज है, जिरंड फ्रेज है, सिंपल है। वी फर्स्ट प्लस ING के साथ क्या आता है, जिरंड फ्रेज आता है, और क्या है सिंगुलर की तरह यूज़ करेगा, सिंपल। आ गया समझ। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्या, हमारे पैरा जंबल पे। अब सुनो पैरा जंबल कैसे सॉल्व करना है, चारों पढ़ेंगे पहले, ठीक है, ध्यान नहीं देना कि क्या इसका आंसर है, हमको पहले चारों पढ़ने हैं। मैं इसके आंसर को छुपा देता हूँ, ठीक है। हमको क्या करना है, पहले इसको रीड करना है अच्छे से, रीड करने के बाद देखना है हमको क्या करना है, इनको जोड़ना है, आपस में रिलेट करना है। तो देखो पहले क्या दे रखा है, माई ब्रदर वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज फर्स्ट मेट्रो राइड। क्या कर रहा है, लुकिंग फॉरवर्ड यानी आशा कर रहा है उसकी पहली मेट्रो राइड की। बट ही इज़ द काइंड ऑफ पर्सन हु नेवर लिसन्स एनी एडवाइस, वो कैसा व्यक्ति किसी की एडवाइस नहीं सुनता है। ही हैड हर्ड ए ग्रेट डील अबाउट इट, उसने क्या सुनी है, ग्रेट डील सुनी है कि फ्रॉम हिज फ्रेंड इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर। दे ऑल टोल्ड हिम नोट टू ट्रैवल द फर्स्ट टाइम, उन्होंने क्या कहा कि ट्रैवल करने के लिए क्या कहा, मना कर दिया फर्स्ट टाइम। तो देखो सबसे पहले तो मैं ब्रदर के बारे में बता रहे, तो माई ब्रदर वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज मेट्रो राइड, तो ए से स्टार्ट होगा। फिर क्या बोल रहा है, फिर क्या बोल रहा है कि ही हैड, किसके लिए आया, ही है, किसके लिए आया है, ही हैड ए ग्रेट डील अबाउट हिज फ्रेंड ऑफ इन दिल्ली, उसने क्या की, भाई वो लुकिंग फॉरवर्ड कब कर रहा है, जब किसी दोस्त के साथ उसने क्या बनाया, डील बनाया। तो क्या हो गया, सी आ गया। फिर इसके बाद क्या होगा, बट ही इज़ द काइंड ऑफ पर्सन एडवाइस, लेकिन उसको पहले कोई एडवाइस तो दे। तो दे ऑल टोल्ड हिम नॉट टू ट्रैवल, तो देखो पहले उन्होंने क्या कहा कि नहीं करनी चाहिए, तो डी, और फिर लास्ट में जो कैसा व्यक्ति है वो, बट इज़ द काइंड ऑफ पर्सन वो नेवर लिसन, किसी की एडवाइस नहीं सुनता है, तो बी। तो ACDB क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आ गया समझ, इस तरीके से रिलेट कर करके हमको क्या करना है, पढ़ना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाला। तो देखो नेक्स्ट वाला क्या दे रखा है, क्या है, एक सेकेंड इसको छुपा लेता हूँ, नेक्स्ट एक और बच रहा है ना। अब देखो पहला क्या है, देखो इसमें दे रखा है इमर्ज्ड आउट ऑफ इट्स, यानी आश्चर्यचकित इन सब चीज़ों से, चीफ मिनिस्टर्स जो फैमिली है ना, फॉर इट्स इलेक्ट्रोरल फॉर्चून्स के लिए, इन द पास्ट 1 ईयर द पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है, एक साल से द पॉलिटिकल पार्टी हैज़ पैथेटिक रिलायंस ऑन द, पैथेटिक यानी सहानुभूति किस चीज़ के प्रति उसकी वो है, क्या है, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के प्रति उसकी वो है, डिवोट। तो कहाँ से स्टार्ट होगा ये, अब सुनो,
इमर्ज ऑफ आउट इट्स, यानी किस चीज़ से आउट हो रही है, इट्स आ रहा है तो इट्स किसी न किसी के लिए तो आ रहा होगा, ये तो ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं होगा। चीफ मिनिस्टर्स की फैमिली फॉर इट्स इलेक्टोरल फॉर्चून, ये भी नहीं होगा क्योंकि इट्स आ रहा है ना, इट्स किसके लिए आ रहा है हमको पता नहीं है। इन द पास्ट 1 ईयर द पॉलिटिकल पार्टी, तो देखो ये इस ओपनिंग स्टेटमेंट हो गया आर। अब देखो पैथेटिक जो रिलायंस है ऑन द आ जाएगा नहीं, बिकॉज हैज़ किसके लिए आ रहा है, हैज़ इमर्स, देखो थर्ड फॉर्म आ रही है तो क्या आ जाएगा, आर पी आ जाएगा, इन दोनों का पेयर बन गया। अब सुनो, इमर्ज आउट ऑफ इट्स किससे, किस चीज़ से, आउट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी से, और पहले थी पैथेटिक रिलायंस ऑन द चीफ मिनिस्टर फैमिली फॉर इज इलेक्टोरल फॉर्चून, तो क्या हो जाएगा आर पी एस क्यू, ये दोनों आपस में बन गए तो आर पी एस क्यू हो जाएगा, सिंपल, कोई प्रॉब्लम, तो ये हमारा सही हो जाएगा आर पी एस क्यू। ठीक है, अब सुनो क्या है हमारे पास में, एक क्लोज टेस्ट, क्या बोल रहा है, देखो जो डॉक्टर है उन्होंने छोड़ दिया सम मेडिसिन्स को विद द इंस्ट्रक्शंस के साथ में फॉर गिविंग देम, उनको देने के, क्या कर दिया, छोड़ दिया सम मेडिसिन्स को इंस्ट्रक्शंस के साथ में उनको देने के लिए। वन वाज टू क्या, डाउन विद द फीवर एंड अनोदर टू ओवरकम एन एसिड कंडीशन। देखो एक तो क्या था, क्या था, एक तो क्या था फीवर में, क्या था, क्या था फीवर में, फीवर में लिपटा हुआ है, नहीं फीवर में उलझा हुआ, तो डिक्रीज था फीवर, नहीं श्रिंक कर रहा था, नहीं रेड्यूस कर रहा था, नहीं फीवर बढ़ रहा था उसका, तो ब्रिंग डाउन, ब्रिंग, भाई श्रिंक ब्रिंग क्या, ब्रिंग डाउन क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब किस चीज़ को नीचे लाना। ठीक है, नीचे लाना मतलब जो डॉक्टर ने उसने मेडिसिन दी थी ना उससे क्या हुआ था, ब्रिंग डाउन, यानी क्या हो गया था, फीवर नीचे आ गया, तो ब्रिंग डाउन द फीवर एंड अनोदर, अनोदर क्या है, दूसरा क्या था कि ओवरकम कर रहा था, दूसरा किससे, एसिड कंडीशन से। तो जो जम्स थे, जम्स इन्फ्लुएंजा कैन एग्जिस्ट ओनली इन एसिड कंडीशन, तो इन्फ्लुएंजा के जो जम्स होते हैं ना, सेकंड में देखेंगे वो क्या करते हैं, देखो जो द जम्स ऑफ इन्फ्लुएंजा, क्या एट इन्फ्लुएंजा नहीं, कोई प्लेस के बारे में नहीं हो रही, तो जो जम्स होते हैं टू नहीं होगा, ऑन नहीं होगा, इन्फ्लुएंजा के जो जम्स होते हैं वो किस में एग्जिस्ट करते हैं, एसिड कंडीशंस में, सिंपल, तो ऑफ आएगा यहाँ। ही एक्सप्लेन, उसने एक्सप्लेन किया, ही सेड देयर वाज क्या, देयर वाज नथिंग टू वरी इफ़ द फीवर डिड नॉट गो अप अबव 103, उसने कहा कि अब ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है अगर फीवर 103 डिग्री से ऊपर नहीं जाता है, तो क्या आएगा, नथिंग, नोबडी आने से रहा, चीज़ के बारे में बात कर रहा है तो एनीथिंग भी नहीं आएगा। ठीक है, फिर फोर्थ क्या आएगा, तो फोर्थ में आएगा, है ना, दिस वाज एन ऑफ फ्लू एंड देयर वाज नो डेंजर इन निमोनिया, दिस वाज एन क्या है, एरोजन है, डिक्रीज है, कमी है, नहीं एक्सप्लोजन है, नहीं एपिडर्मिस यानी त्वचा का रोग है, नहीं एपिडेमिक यानी महामारी है, क्या है, फ्लू एक महामारी है, तो कैसी, ये क्या है, तो ऑफ फ्लू एंड देयर वाज नो डेंजर इफ़ निमोनिया कुड बी इसमें कोई खतरे की बात नहीं है, अगर देखो किस में नहीं है खतरे की बात, निमोनिया में, इफ़ इस चीज़ में फ्लू में जो महामारी है, इफ़ निमोनिया कुड भी क्या है, क्या कर लिया जाए, निमोनिया प्रिवेंट कर लिया जाए, क्या कर लिया जाए, प्रिवेंट, तो ये सारा क्या हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया। तो हमको क्या करें, टोन से पता चलना है कि टोन से क्या होगा, बाकी सारे आंसर इसमें थे ही, तो हमने वहाँ से भी थोड़ा हेल्प किया, बट मैंने आपको अप्रोच बताया कि किस तरीके से आप लोग कर सकते हो। तो देखो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। हमारा लेक्चर 4 हो चुका है कंप्लीट, ठीक है, लेक्चर 4 क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। लेक्चर 5 हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी टुमारो, तो टुमारो अपलोड हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ओके, आज के लिए इतना ही।